अजीम भाई, सबसे पहला सवाल यही कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं, जो खबर निकल कर आ रही है कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। ये खबर पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं निकली है और मैं सुबह से ही आपके तमाम टीवी चैनल बैठ रहा हूँ और यही गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो कौन सा पाकिस्तानी है जिसने ये खबर निकाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी हिंदुस्तानी ने, हमारे भाइयों ने, किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि भाई ये कौन से पाकिस्तान से खबर निकली है। चूंकि जिस पाकिस्तान में मैं रहता हूँ यहाँ से तो ये खबर नहीं निकली है। नहीं अजय भाई, मैंने इस तरीके से निकल रही है ना कि जावेद मियादाद को नजरबंद कर दिया गया है, इंटरनेट कराची के उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नहीं, किसने कहा है आपको जावेद मियादाद को नजरबंद किया है? आप देखिए, आरजू काज़मी सुबह से ही बता रही हैं। देखिए, आरजू काज़मी ये बता रही हैं। आरजू काज़मी का व्लॉग में आरजू काज़मी ने ये कहा कि इतलात मौसूल हुई हैं। उन्होंने कोई भी इस तरह की खबर है कि ये हो चुका है, कि हर खबर में ये था। ये ऐसा लगता है या मुझे ऐसा पता है, इवन जिन दो लोगों की आपने तस्करा किया, हिंदुस्तान का मीडिया जिनका जिक्र कर रहा है, काज़मी और एक और खातून ब्लॉगर है, आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं हूं उनको। लेकिन अजीम भाई, दाऊद तो पाकिस्तान में ही है ना? नहीं, अभी मुद्दा ये नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान, बात ये है कि दाऊद मरा है, उसको जहर दिया ही दिया है। मुझे अभी तक नहीं आ रही कि ये खबर कौन से पाक निकली। और दूसरी बात, आपने भी ये कहा कि भाई पाकिस्तान के हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं सुबह से कराची के 20 बड़े हॉस्पिटल, नहीं, मुद्दा आप भले कह रहे हैं कि अभी मरने और जीने का है, लेकिन मुद्दा मरने जीने का इसलिए क्योंकि दाऊद पाकिस्तान में ही है, तभी तो मरने जीने को लेकर इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं। आप लोग डिनाई करते रहे। देखिए, ये एक डिबेट है कि अब इसके ऊपर डिबेट करनी है कि दाऊद पाकिस्तान में है या नहीं है। ये एक बहुत लंबी डिबेट। बात ये फिलहाल जो खबर निकली इसके ऊपर हम रहते हैं कि क्या उसको जहर दिया गया, क्या वो कराची के हॉस्पिटल में है या नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही किस पाकिस्तानी ने आपको कहा है कि भाई ये निकला है और कौन सा हॉस्पिटल है। मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दें, क्योंकि मेरे पास टॉप 20 हॉस्पिटल की रिपोर्ट मौजूद है जहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी बड़ी, ना इस तरह का कोई पेशेंट मौजूद है। हर चीज मुताबिक चल रही है। तो आपकी सरकार एक नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है दुनिया के नाम? डर लग रहा है कि बता देंगे दाऊद के बारे में? नहीं, हिंदुस्तान के मीडिया के कहने के ऊपर हमारी सरकार ना जारी करेगी। अगर आपको इतना ही लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है तो आप हिंदुस्तान के किसी, तो क्या आप चाह रहे हैं यूएन बोले तब? अजीम भाई, यूएन बोलेगा तब करेंगे? बिल्कुल अगर इंटरनेशनल इदारे हमसे डिमांड करेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन है नहीं, अनफॉर्चुनेटली आप 20 सालों से, पिछले सालों से हिंदुस्तान का ये मुद्दा है कि में मौजूद है, लेकिन एक भी इंटर ने आज तक ये नहीं कहा कि क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम मौजूद है। मुझे कोई एक रेफरेंस दें किसी इदारे ने कहा कि दाऊद इब्राहिम सिवाय आप लोगों के। हम किस तरीके से आपके तो नहीं ना जारी कर सकते हैं, या तो स्टेट टू स्टेट टॉक करें, बताएं हमें। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि आप किस कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कराची के हॉस्पिटल में है। मुझे तो अभी तक एक का भी नाम बताया, कोई एक रेफरेंस नहीं दिया, कोई एक सबूत नहीं दिया। मुझे बताए ना, अभी कोई बात करूं कि हाँ यार आप ठीक है। अजीम भाई आते हैं। के सर मारने को तैयार ही नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में है। रोहित, देखिए रोहित साहब, जय हिंद। और हमारे पाकिस्तान से अजीम भट्ट साहब, उनको मेरा मैं तो यही कहूंगा कि ये जो खबरें हैं हमारे भारत से तो चला नहीं। आरजू काज़मी तो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमारी इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया बंद है, हम ये अपलोड कर पाएंगे कि नहीं लोड कर पाएंगे। तो वो लोड कर पाई हैं और उनमें तो कहती हैं कि ये खबर नहीं है, उनको तो एक कंफर्मेशन है उनकी तरफ से। और वो कहती हैं कि कराची, लाहौर, मीरपुर खास और रावलपिंडी में खास करके जिस तरह से चीजें दवाई आ रही हैं, तो उनको एक फिक्र ये है कि पाकिस्तान जो आज तक डिनाई करता रहा है। देखिए 1993 में यदि आप देखेंगे रोहित, तो ये सीरियल बॉम्ब में जो मुंबई की बॉम्ब ब्लास्ट थी, उसके बाद ये भाग करके पाकिस्तान ही गया था। 30 दशक के बाद उसके लगातार सबूत हैं। और कराची में कौन से महल्ले में, कौन से गली में रहता है, क्लिफ्टन टाउन के वो जो जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उसके अंदर सिक्योरिटी क्या है, पाकिस्तान ने आर्मी का कितना उसके अंदर में है और कितना ऐसे के साथ उसकी क्या तेल महल है, उसकी तो मिनट इंफॉर्मेशन हैं। हाँ, इंडिया ये है कि इतने साल होने के बाद भी हम वो चीज पर भी पाकिस्तान यही कर रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि जहर दिया गया है।
वो देखिए, उनकी डिनायल उनके रग में, उनके डीएनए में है। वो डिनायल उन चीजों का करते हैं। वो तो ये भी डिनाई करते हैं कि आज तक 1947-48 में उनके अफरीदी नहीं आए जब उन्होंने हमला किया था श्रीनगर में। आज तक डिनाई करते हैं। वो तो नहीं मानते कि वो वहां से पठान आए थे, उन्होंने कर गए। और वो ये यहां तक भी डिनाई करते हैं कि 1971 वॉर में जो 93,000 सोल्जर्स उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर, एब्सोल्युटली दुनिया ने देखी, वो हमने उनको दे दिया। वो लेकिन वो सारी चीज का डिनाई करते हैं। डिनाई कारगिल वॉर में भी तो करते थे ना कि हमारे वहां मुजाहिद नहीं आए, हमारे लोग हैं नहीं। वो बाद में तो सेम मुशर्रफ साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, हमने ही भेजा था, उन्होंने अपने किताबों में लिख दिया। तो डिनायल, हम इनकी डिनाई की बात नहीं करें। मैं जो बात करना चाहता हूं, जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, आज तक 9 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में किसी भी तंजीम के हों, चाहे वो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजुल मुजाहिदीन या और दूसरे अल बदर, ये सब के हैं। वो आज के दिन किसी तरह के सब वो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान से न्यूज आई है, हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। या तो इनके अंदर में ओन फ्रिक्शनल वॉर्स चल रही हैं, या एक बहुत बड़ा, जो मेरा आकलन कहता है रोहित जी, और ये बहुत डीप आकलन हैं और बहुत डीप स्टडी है, मैं वो ऐसे कोई पेरिफेरल आपको नहीं बता रहा हूं। देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान की जो हमारी टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है कि या तो आप पाकिस्तान उस कगार पे आ गया, इस हमारा टॉक एंड टेरर, ये तो हमें स्ट्रैटेजी लगाए थे 1000 कट की स्ट्रैटेजी, उसके तहत पे काम करते थे। और उसका दाऊद इब्राहिम उसका सबसे बड़ा हिस्सा था। 93 के आसपास ही हुआ था ना, जब जवाहरलाल साहब ने स्ट्रैटेजी लगाई थी, और उसी ने ही सारे तंजीमों को खड़ा करने में उनका एक मास्टरमाइंड है, उनका स्ट्रैटेजिक एसेट है। तो स्ट्रैटेजिक एसेट को ऐसे खो देना। और दो चीजें हैं जो मैं दूसरी बात बताना चाह रहा था। एक और खबर है रोहित जी, एक और बड़ा है जो कि बात मीडिया में नहीं हो रही है, क्योंकि इनको ये है अब, क्योंकि इसका जितना भी उन्होंने लेना था फायदा वो ले लिया, अब वो उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। तो आज पाकिस्तान को बिखरने के रोकने के लिए वो अपने ही ISI उसमें शामिल, पाकिस्तान आर्मी तो 100%। और इसलिए मैं पूछ रहा था, आसिम मुनीर साहब अभी यूएस गए हैं, वहां पर खुद ये लोग उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, और एलिमिनेट कर रही है ना। 9 जो टॉप मोस्ट मोस्ट वांटेड इंडिया के जो डोजियर वाले, वो एलिमिनेट हुए, कोई पता ही नहीं लगता ना तो कोई कातिल कौन है, किसने किया, किसने षड्यंत्र रचा, कैसे मारा गया, पाकिस्तानी है ना कोई ये कर रहा है। आसिम साहब भट्ट साहब बताएंगे, इनको पता है। तारुक गांधी से पूछिए ना, आज ही उनसे मेरी बात हुई थी। साहब बताइए ना, क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं के नसाब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, दुरुस्त बयान कर रहे हैं, और